हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या चीज़ होती है। दोनों को हम आज पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा अगर लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे तो पहले हम चैप्टर का नाम लिख लें, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। याद रखिएगा, ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमारे कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 में जो सेकंड होता है हमारा फिजिक्स का वो हमारा है। तो ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की प्रयास करते हैं कि हमारा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हम किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो प्रकाश के बारे में ये कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। लेकिन हम आपको एक अलग परिभाषा हम आपको बता रहे हैं प्रकाश की। और आइए देखिए क्या होती है एक अलग परिभाषा ये होती है प्रकाश की कि जब हम लोग किसी अंधेरे कमरे में जब चलते हैं, जब किसी भी अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो वहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम लोग उसी कमरे में एक बल्ब, एक मोमबत्ती या एक लालटेन हम जब जला देते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे रखी हुई सारी वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी कुछ देर पहले वही वस्तुएं नहीं दिख रही थी, लेकिन अब कुछ करने के बाद में वह वस्तुएं हमको दिखाई देने लगी। तो होता यह है कि जिस कारण वह वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। जैसे हमने बल्ब जलाया, बल्ब से कुछ हमारा निकला जिससे वस्तुओं पर वो पड़ा और वस्तुओं पर पड़ने के बाद में वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख की रेटिना पर गया और उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर पड़ा और हमारे आँख ने उस वस्तु को देखा। तो जिसके कारण देखा दैट इज लाइट, वही प्रकाश होता है। आइए हम बात और करते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश आप समझ गए होंगे कि प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं, लाइट। इसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की जहां तक बात होती है, प्रकाश की चाल अगर देखी जाए तो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात एक सेकंड में प्रकाश हमारा 3 लाख किलोमीटर तय कर लेता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पर मामला ये आता है कि प्रकाश तो वस्तुएं हमारी उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर वस्तुओं की बात अगर हम लोग करें तो वस्तुएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो पहले नंबर पे हमारा आता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लैंप, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब हमारे कैसे हैं? ये हमारे सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं को हम लिख दें यहाँ पे, जैसे हमारा लैंप हो गया, लालटेन हो गया, हमारा वैद्युत बल्ब हो गया, हमारी मोमबत्ती हो गई, ये सभी हमारे कहलाते हैं कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं की अगर हम जानकारी अगर करें तो अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं, कैसी होती हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंटा, पुस्तक, मेज, घर,
ये सभी हमारी वस्तुएं जो भी हैं, ये सब वस्तुएं हमारी कैसी वस्तुएं हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए आपको करना क्या होता है कि हम लोग एक परावर्तक तल लेते हैं। परावर्तक तल का मतलब ये होता है कि ऐसा तल जिस पर प्रकाश पड़े तो उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, अर्थात उसके पीछे में अगर हम एक लेड ऑक्साइड अथवा पारे की अगर हम लोग पॉलिश अगर कर दें, कलई अगर कर दें, तो वही तल हमारा जो होगा एक तरफ का चिकना हो जाएगा और एक तरफ हमारा पॉलिश किया हो जाएगा, जिसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण, देखिएगा ध्यान से, ये होता है ऐसे, अगर हमने एक तल बना लिया, मान के चलो इस तल का नाम मैंने जेड जेड डैश दे दिया। अब यहां पर हमने पारे की अथवा लेड ऑक्साइड की हमने यहाँ पर पॉलिश कर दिया, इस पर कलई लगा दिया, तो ये हमारा अब बन गया परावर्तक तल। अब ये परावर्तक तल अगर बन गया तो हम इसको लिख दें कि इट इज योर परावर्तक तल। ये परावर्तक आपका तल हो गया। अब इस परावर्तक तल पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर के गिरती है तो वो प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। अभी देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन अभी नहीं मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपको मैं फिगर बना रहा हूं, आपका मैं फिगर बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। देखिए कैसे होता है ये, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे आके गिरी, जब ये प्रकाश की किरण जब आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और पुनः इसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है। इसी माध्यम में पुनः ये क्या हो गई? वापस लौट गई। इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो जब कभी ऐसी घटना घटती है, अब देखिएगा क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक परावर्तक तल पर गिरने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात सुने, क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण एक परावर्तक तल पर आकर के गिरती है और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक परावर्तक तल पर आपतित होती है और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम लोग इसके जहां ये गिरती है उस बिंदु पर एक ऐसे अगर हम लोग लंब अगर खींच दें तो ये लंब आपका अभिलंब कहलाता है। ये आपका नॉर्मल होता है, अभिलंब कहलाता है। जो किरण वापस जाती है यह किरण आपकी परावर्तित किरण कहलाती है। ये परावर्तित किरण कहलाती है। और जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यह आपकी आपतित किरण कहलाती है और यह आपकी परावर्तित किरण कहलाती है। और इस पर खींचा गया जो लंब होता है यह आपका अभिलंब कहलाता है। अगर हम इनका नामकरण अगर करें तो ये मान लो O से चली, A पर आकर के गिरी और A से पुनः वापस B पे चली गई और यहाँ पर एक अभिलंब मैंने खींचा, यहाँ पर क्या? AN। तो AN आपका अभिलंब कहलाता है, OA आपकी आपतित किरण कहलाती है और AB जो आपकी रेखा होती है, वो किरण होती है, वो परावर्तित किरण कहलाती है। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण जो बनता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और सदैव I से निरूपित करते हैं, स्मॉल I से निरूपित करते हैं। यानी अगर हम इसका नाम अगर लिखें तो इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण की क्या परिभाषा हुई? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई बात में, जो किरण आपकी जब परावर्तित होती है तो यहां भी तो कोण बनते हैं, तो इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और सदैव स्मॉल r से निरूपित करते हैं। इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, ओके गाइस।
तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे आपतित प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है। तो जब प्रकाश आपकी किसी एक माध्यम में किसी परावर्तक तल पर गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो गिरने वाली किरण जो होती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो वापस चली जाती है उसी माध्यम में उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये दोनों जिस बिंदु पर गिरती हैं उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और इस बिंदु को जिस बिंदु में ये मिलती हैं इनको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। देखिएगा ये हमारा आपतन बिंदु होता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसे सदैव हम आर से निरूपित करते हैं परावर्तन कोण को और आपतन कोण को स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। तो ये थी परावर्तन से संबंधित बातें। अब इसके बाद में यहां पर होता ये चीज है कि हम लोग परावर्तन का नियम भी होता है। तो परावर्तन का नियम जो होता है, क्या होता है परावर्तन का नियम, वो मैं आपको बताता हूं। इसके आपके दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ये परावर्तन के नियम क्या चीज है? ये परावर्तन का नियम क्या है? जैसे जब कोई घटना जब घटती है, मतलब इस प्रकार की घटना जब घटी कि जब कोई किरण आपकी एक ही माध्यम में गिरी और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट गई तो घटना घटी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना कहते हैं। तो ये परावर्तन की जो घटना घटती है इसको भी घटने के लिए एक नियम की जरूरत होती है। वो नियम क्या है? वो नियम आपके पास में दो हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं परावर्तन के नियम। आइए देखते हैं कि परावर्तन के नियम हमारे कौन कौन से हैं। तो इसका फर्स्ट नियम आपका ये है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात मैं यहां पे लिखना अगर चाहूं शॉर्ट फॉर्म में तो आपका ये होता है पहला नियम इसका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए बात को? ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आई का मान आर के सदैव बराबर होता है। यह है पहला नियम। ये परावर्तन का पहला नियम होना चाहिए कि जितने एंगल पर ये आकर के यहां पर गिरे उतने ही एंगल पर वापस लौट जाए। यह है पहला नियम। क्लियर? नंबर दूसरा नियम यह होता है इसका कि जो गिरने वाली किरण होती है, आप जानते हो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये हो गई आपतित किरण। और जो वापस जो जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, लेकिन यहां पर खींचा गया जो लंब होता है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं परावर्तन के नियम। तो आप लोगों ने समझा इसको कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये हो गई आपकी परावर्तन से संबंधित बातें। ओके गाइस, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम तो पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या चीज होता है अपवर्तन, और अपवर्तन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। चलिए देखा जाए। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।
ओके गाइस, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या चीज होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिएगा, इसमें आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण मिली है, अभिलंब मिला है। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसको हमने मिटा दिया, यहाँ पे परावर्तन के नियम भी मिटा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन की जब बात करते हैं तो अपवर्तन का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम की बात आती है। माध्यम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विरल माध्यम होता है और एक आपका सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो एक हमने यहाँ पर एक तल बनाया जो कि अपवर्तक तल है। अपवर्तक तल का मतलब होता है कि हमारी प्रकाश की किरण अगर इधर से आ रही है तो इधर भी जा सकती है, इधर से जाएगी तो उधर भी चली जाएगी। इसे हम लोग z से निरूपित करते हैं। यह हमारा कहलाता है अपवर्तक तल। यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आई है, ओके, और यहाँ पर एक हम अगर नॉर्मल खींच दें, अभिलंब अगर खींच दें, ऐसे ही अगर हम लोग एक अभिलंब अगर खींच दें और मान लें कि ये जो माध्यम जो है ये हमारा वायु है और ये हमारा माध्यम जो है वो हमारा माध्यम कांच है, अर्थात ये एयर है और ये हमारा ग्लास है, ये है। तो एक बात हम आपको और बता दें कि अभी हम इसको मिटा देंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं तो फिर उसके बाद में बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि जो माध्यम होता है आपका ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट इज योर रेयर मीडियम एंड सेकंड इज योर डेंसर मीडियम। पहला आपका विरल माध्यम होता है, नंबर 2 आपका होता है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं, तब अपवर्तन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो जिस माध्यम के कण, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं, बड़ी सघनता के साथ होते हैं, उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में माना जाता है कि आपकी जैसे एयर है, आपका जल है, ये सब विरल माध्यम में आते हैं, और जैसे कांच है, हीरा है, ये सब आपके सघन माध्यम आपके आते हैं। तो हम यहाँ विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात करते हैं। वैसे अगर एक बात मैं कहूँ जिसे आपको समझना चाहिए और जानना चाहिएगा, होता यह है कि ना तो कोई सघन माध्यम होता है ना तो कोई विरल माध्यम होता है। मामला क्या है यहाँ पर? आपका मामला यहाँ पर यह है कि जिस माध्यम को आप सघन मानते हो वही दूसरे के सापेक्ष विरल हो जाता है, और जिसको आप विरल माध्यम मानते हो वो दूसरे के साथ में सघन माध्यम हो जाता है। जैसे अगर हम जल को वायु के सापेक्ष सघन मानते हैं, वही जल कांच के सापेक्ष आने पर सरल विरल माध्यम हो जाता है। तो जब विरल माध्यम जब हो जाता है और सघन माध्यम जब हो जाता है तो यहाँ पर मामला ये होता है कि ना तो कोई सघन होता है और ना तो कोई आपका विरल होता है। लेकिन जब सापेक्षता की जब बात आती है तो उसे हम सघन और उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो मामला ये होता है यहाँ पर कि आप समझ गए विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो
अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। जैसे ये आपके पास में अभिलंब है NN डैश, और ये आपके पास में O है, ये आपका A है। ये हमारा कांच है, कांच हमारा जो होता है वायु के सापेक्ष में क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो ये इसको जाने का इसका रास्ता तो ये था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन उधर नहीं जाती है, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये इसके झुकने को ही हम लोग कहते हैं कि इसमें इसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन हो गया। यही विचलन ही आपका कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये किरण जो होती, ये जो कोण जो बनता है, इसे आपको हम आई से अभी बताए हैं। ये जो किरण आपकी जो होती है, ये आपकी आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है। ये आपकी किरण यहां पर अपरावर्तित नहीं होगी, अब आपकी ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, ये आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ये आपका आपतन बिंदु था, तो ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका आपतन बिंदु है। ये आपका अभिलंब है। ये कोण जो होता है, ये आपतन कोण कहलाता है। ये आपका कोण जो है, ये आपतन कोण कहलाता है, ये आपतन कोण कहलाता है। जबकि ये जो कोण आपका होता है नीचे की ओर, जिसे हम लोग R से निरूपित करते हैं, ये आपका अपवर्तन कोण बन जाता है। ये आपका अपवर्तन कोण बन जाता है, इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ओके। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले हमने आपको परावर्तन जो बताया, तो परावर्तन के जैसे दो नियम होते हैं, इसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, तो जो अपवर्तन के नियम जो होते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अपवर्तन के नियम में आपके दो नियम होते हैं। यहां पर होता क्या चीज है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यानी जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। नंबर दो, यहां पर यह होता है कि पहले माध्यम में, यानी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या बना है आपका, आई बना है, इसकी ज्या लेंगे अर्थात साइन ले लेंगे। और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, इसका अनुपात जो होता है वो सदैव नियत होता है। ये नियतांक कहलाता है, नियतांक मान आता है। ये दूसरा नियम होता है। क्या नियम होता है? आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसी को एक माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका होता है ANG, क्योंकि पहला माध्यम हमारा क्या था, वायु था, दूसरा माध्यम क्या था, ग्लास था, तो और यन क्या होता है हमारा, अपवर्तनांक होता है। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू ANG भी लिख सकते हैं, 1n2 भी लिख सकते हैं। जो भी माध्यम रहेगा उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपवर्तन से सारी बातें। ठीक, अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे और भी पढ़ेंगे। बहुत से वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे वीडियो को हमेशा आप लोग अंत तक देखा करें, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो रहता है। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा अगर लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद में फिर देखिए जो भी वीडियो मैं डालूं उस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अथवा नोट करना चाहो तो नोट कर लो। दैट्स ऑल। ओके गाइस।